का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। रेवाड़ी से ये बड़ी खबर, धारूहेड़ा की एक बिल्डिंग में लगी आग। आग लगने के कारण 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों को निजी अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्यों में जुटी हुई है। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, अग्निशमन की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। आग लगने के कारण 12 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो घायलों को फिलहाल निजी अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। हाँ, बात कर रहा है बाकी। और इस बीच ये बड़ी खबर, फरीदाबाद से गैस सिलेंडर में आग लगी है, 4 लोग झुलसे हैं। तो फरीदाबाद के थाना सारण इलाके की घटना है। खराब गैस सिलेंडर को ठीक करने के दौरान लगी आग। घायलों को दिल्ली के सफदरगंज रेफर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की फरीदाबाद से। तो खराब गैस सिलेंडर को ठीक करने के दौरान आग लगी है। घायलों को रेफर कर दिया गया है दिल्ली सफदरगंज। तो फरीदाबाद के थाना सारण इलाके की घटना, खराब गैस सिलेंडर को ठीक करने के दौरान यह आग लगी है। फरीदाबाद का यह मामला है। तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो 4 लोग झुलस गए हैं इस आग में। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, बसई चौक पर झुग्गियों में लगी भीषण आग। विकराल आग के कारण करीब 100 झुग्गियां जलकर राख हो चुकी हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत की है। कड़ी मशक्कत के बाद काबू हुई है आग। पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर इस वक्त की। विकराल आग के कारण करीब 100 झुग्गियां जलकर राख हो चुकी हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने की कड़ी मशक्कत। कड़ी मशक्कत के बाद आग बेकाबू हुई। हालांकि आग जो है वो काबू हो गई है। माफ कीजिए, कड़ी मशक्कत के बाद काबू हुई है आग। और इस बीच ये 3 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी की तस्वीर। तो तीनों ही तस्वीरों में देखिए, तीनों ही जो तस्वीरें हैं वो आग से जुड़ी हुई हैं। झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। तो कहीं पर गैस सिलेंडर ठीक करने के दौरान हादसा हुआ, तो वहीं रेवाड़ी में आग लगने से 12 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो देखिए आग का तांडव, जिसके चलते विकराल रूप जो है आग ने धारण कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो कड़ी मशक्कत के बाद काबू हुई है आग। पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। तो तीनों ही तस्वीरों में देखिए, शहर शहर आग लगी हुई है और आग का जो तांडव है वो लगातार देखने को मिल रहा है तीनों ही जगहों पर, जिसके चलते काफी लोग जो हैं झुलसे भी हैं। 12 से ज्यादा लोग इधर रेवाड़ी में घायल हो गए हैं। तो वहीं फरीदाबाद में 4 लोग झुलसे हैं। गुरुग्राम में झुग्गियां तक जल गई और देखिए काफी लोग जो है वो अपने ही घर से बेघर हो चुके हैं। तो आग का ये तांडव, जिसके चलते काफी लोगों को काफी परेशानियां, और इस बीच काफी लोग झुलसे भी हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रेवाड़ी से हमारे संवाददाता संजय कौशिक जुड़ गए हैं। संजय, देखिए रेवाड़ी में जिस तरह से आग का तांडव देखने को मिला है, इस बीच कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं रेवाड़ी में। क्या जानकारी फिलहाल, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर अभी? देखिए साधना, मैं आपको बताऊं कि ये जो आ गए करीब रात को 12:30 बजे, जो हीरो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें मोटरसाइकिल बनती है और इसमें आग लगती है। और आग लगने की वजह से जो उसकी पुरानी बिल्डिंग थी वो भी ध्वस्त हो जाती, गिर जाती है। आपने विजुअल में देखा होगा कि किस तरह से बिल्डिंग गिर गई है। और यहाँ पर जो है 12 लोग जख्मी हुए, उसमें 2 लोग हैं, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक आदमी जो है वो मिसिंग भी बताया जा रहा है, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती है, आग को काबू करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुरानी बिल्डिंग है वो ढह जाती है।
और वहां पर वो पूरी पुलिस का अमला जमला भी पहुंचता है, और जो कर्मचारी थे उनमें एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी की शुरुआत हुई है उस तरह से आग भी अपने स्वभाव पर है। जगह जगह आग लगने की जो घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन इस तरह कंपनी में, बड़ी कंपनी है हीरो, उसमें आग लगना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जो फायर सेफ्टी के सारे जो नियम है वहाँ लागू होते हैं, और कहीं भी आग लगती है तो वहाँ अंदर जो फायर सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे आग को बुझा दिया जाता है। लेकिन इस तरह आग फैलना कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी में जरूर चूक का मामला बनता है। जी साधना। बिल्कुल, देखिए क्योंकि रेवाड़ी में जिस तरह से आग का तांडव देखने को मिला है संजय, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशासन पर भी खड़ा होता है, और दूसरा सवाल यहाँ पर क्या लापरवाही हम इसे कह सकते हैं एक तरह से, क्या कारण रहा जो आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, और कोई सेफ्टी वहां पर नहीं थी किसी भी तरह की? देखिए सामना, अभी तक जब अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने आग लगने का किया है कि आग किस वजह से लगी, लेकिन इसमें लापरवाही तो साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़े प्लांट के अंदर अगर फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरे होते हैं तो आग अगर जरा सी भी लगती है तो उसको बुझा दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से आग धधकी है और एक बिल्डिंग तक गिर गई है, तो फायर सेफ्टी से कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, जो फायर सेफ्टी के लिए इन्होंने जो इसका फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लिया है, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, और जो फायर सेफ्टी के जो वो पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, यही वजह है कि वो आग इतनी फैली। वरना अगर फायर सेफ्टी के पूरे इंस्ट्रूमेंट होते तो आग पर काबू पाया जा सकता था। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी धारवेड़ा से और रेवाड़ी से पहुंचती है तो पुरानी बिल्डिंग आग की वजह से पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है और गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही तो सामने आती है। और आपको बता दूं कि जो हीरो का प्लांट है उसमें हजारों वर्कर काम करते हैं। आपने देखा होगा विजुअल में किस तरह से लोग बाहर निकल कर आ गए और एक अफरा तफरी का माहौल था। 12 लोग घायल हैं। अब इसमें बड़ी बात यह है कि ये जो लोग घायल हुए हैं या जो लोग आग में झुलसे हैं, वो उसका आखिर जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार कौन, कंपनी या प्रशासन? क्योंकि प्रशासन ने जो फायर सेफ्टी का जो सर्टिफिकेट दिया, कई चूक हुई है, जबकि फायर सेफ्टी के इंतजाम होते तो ये हादसा होता ही नहीं। जी साधना। बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय राठौर भी जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, और फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी जुड़ गए हैं। संजय, देखिए जिस तरह से आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि काफी झुग्गियां तक जल गई हैं। हालांकि काफी लोग जो है वो अपने घर से बेघर हो चुके हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि स्थिति वहां पर किस तरह की बनी हुई है, क्या काबू में है स्थिति? जी बिल्कुल सादा, जिस तरीके से आज सुबह गुरुग्राम के बसई चौक के पास एक के बाद एक झुग्गी जलकर खाक हो गई। करीबन 100 के करीब जो झुग्गी थी जिसमें आग लगी, और गनीमत ये रही कि प्रशासन के आला अधिकारी मौके पहुंचे, साथ ही साथ दमकल विभाग की आधा दर्जन से गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू जरूर पा लिया। लेकिन जिस तरीके से सुबह आग लगी तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होता होता गुरुग्राम में टला है। सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक जो है आग पर काबू पा लिया गया, साथ ही साथ किसी की हताहत होने की सूचना नहीं मिली। और जिस तरीके से मैं फरीदाबाद की बात करूं, रेवाड़ी की बात करूं या फिर गुरुग्राम की बात करूं, जिस तरीके से तापमान में लगातार कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाल ही में गुरुग्राम की बात करूं तो जो तापमान है 40 डिग्री के आसपास जा पहुंचा, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं तापमान बढ़ने के साथ साथ जो आग की घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएगी। और इसको लेके अब कहीं ना कहीं दमकल विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से तापमान बढ़ेगा तो लाजमी है आग की घटनाएं भी बढ़ेंगी, तो उसको लेकर उनकी क्या तैयारी है, कहीं ना कहीं इस पर भी अब ध्यान देना होगा। क्योंकि मैं चाहे गुरुग्राम की बात करूं, रेवाड़ी या फिर फरीदाबाद, इस तरीके से एक ही दिन में 3 जिलों के अंदर अलग अलग जो आग की घटनाएं सामने आई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और अधिक देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए संजय, ऐसे में सबसे बड़े यहाँ पर सवाल जो है यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या एक तरह से लापरवाही हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में आग लगी, रेवाड़ी में आग लगी, फरीदाबाद में भी आग लगी, और ऐसे में काफी लोग, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि झुग्गियां जल चुकी हैं और लोग दूसरे स्थानों पर भी जाने का पूरा प्रयास वो कर रहे होंगे। प्रशासन के द्वारा क्या इंतजाम कुछ किया गया है, और अभी फिलहाल क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? तो बिल्कुल साधारण, जिस तरीके से अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरीके से आग लगकर 100 से अधिक जो झुग्गी है वो जलकर खाक जरूर हुई, और तमाम जो लोग हैं वो बेघर जरूर हुए। लेकिन अब प्रशासन को बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए कहीं ना कहीं योजना बनानी चाहिए। क्योंकि प्रतिवर्ष की मैं बात करूं तो हम बात करें गुरुग्राम के अंदर अलग अलग जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, या फिर जिस तरीके से सोना रोड की बात करूं
और गुरुग्राम के सदर बाजार की बात करूं तो कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर वहां पर जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं उनको तैनात किया जाता है। यदि कोई आग लगती है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान बढ़ेगा तो शॉर्ट सर्किट के जो मामले हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं आग की जो घटना है वो अधिक होती है। और चाहे ट्रांसफार्मर की मैं बात करूं तो उसमें भी स्पार्किंग होने के कारण जो आग की घटना है वो बढ़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर अब जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर दमकल विभाग को अपने जो वाहन है वो सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी करने की अब आवश्यकता है। जी बिल्कुल संजय, यहाँ पर कहा जाएगा कि लोगों को जागरूक होने का भी यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास संजय। राजेंद्र दहिया भी बने हुए हैं। राजेंद्र देखिए, क्योंकि फरीदाबाद में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है, आग ने अपना तांडव दिखाया और अपना विकराल रूप भी दिखाया। इसके चलते काफी लोगों को जो है परेशानी हुई है और काफी लोग झुलसे भी हैं। क्या जानकारी फरीदाबाद में? देखिए, बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं कि ये मामला है जो फरीदाबाद का है और यहाँ पर करीब 4 लोग हैं। एक ही परिवार के 3 लोग हैं और चौथा जो व्यक्ति है वो उसी को ठीक करने, गैस को ठीक करने के लिए यहाँ पहुंचा था। और 2 दिन पहले ही यहाँ पर ये सिलेंडर उनके द्वारा खरीदा गया था और अचानक से उसमें जो है गैस रिसाव हो गया। जब मिस्त्री वहाँ पर वो ठीक कर रहा था उसी समय जब उन्होंने वहाँ पर माचिस की तीली जलाई तो पूरे कमरे में आग फैल गई और उस आग के फैलने से ये चारों के चारों व्यक्ति जो है गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें एक जो परिजन है उनकी एक बिटिया भी है जो बुरी तरह से झुलसी है और उनको सबको यहाँ फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के लिए यहाँ से रेफर कर दिया गया। अभी भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर में कोई ना कोई कमी आई है, क्योंकि नया गैस सिलेंडर खरीदा गया था और यही कारण रहा कि पूरे घर में जो है आग फैल गई और आग की लपटों में वो तमाम लोग जो वहां मौजूद थे वो झुलस गए। और राजेंद्र देखिए, ऐसे में सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है कि कोई सेफ्टी के लिए कुछ प्रबंध नहीं किया गया था, क्योंकि पहले से तो इंतजाम किए जाते हैं। आग की जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, उससे पहले ही प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है साधना, कहीं ना कहीं उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जगह जगह कूड़े के ढेरों में भी आग लग रही है और दिवस की बात है कि काफी पेट्रोल पंप के समीप बहुत भयंकर आग यहाँ पर लगी। हालांकि गनीमत रही 100 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप था और उसी समय वहां पर पड़े हुए कूड़े के ढेर में बहुत तेज आग यहाँ पर लगी, लेकिन लोगों ने समय रहते दमकल विभाग को सूचना दी और दमकल विभाग की जो गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंची। उसके बाद उस आग पर जो है काबू पाया गया। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से आगजनी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को भी इसमें बिल्कुल राजेंद्र, कहा जा सकता है कि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं तो ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत भी हो जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास राजेंद्र। लगातार संजय कौशिक भी बने हुए हैं। संजय देखिए, आगजनी की घटनाएं जिस तरह से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में 12 मामले सामने आना बहुत बड़ी बात है। घायल हुए हैं लोग, हालांकि स्थिति भी काफी ज्यादा बेकाबू भी हुई है। ऐसे में आगे इस तरह की कोई घटनाएं ना घटे, स्थिति पर कंट्रोल किस तरह से किया जाए, सेफ्टी को लेकर किस तरह से चीजें रहे, क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से? कहीं जो फायर ब्रिगेड सेफ्टी जो क्लियरेंस देती है और खासकर अगर छोटी मोटी आगजनी होती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है शुरू हो गया है और छोटी मोटी आगजनी लगातार होती रहती है गर्मी में, तो लेकिन एक बड़ी कंपनी में अगर फायर ब्रिगेड ने एनओसी दी है, सर्टिफिकेट दिया है उसको फायर सेफ्टी के लिए कि सारे इंतजाम अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि अगर फायर सेफ्टी के इंतजाम अच्छे होते हैं कंपनी में तो इस तरह की जो घटना है उसको रोका जा सकता है। तो ये जो फायर ब्रिगेड जो क्लियरेंस देती है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। और दूसरी बात यह है कि इस पे प्रशासन और जो फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं उनको विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो है करप्शन की और भ्रष्टाचार की बू आती नजर आती है। जिस तरह से फायर ब्रिगेड क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देती है बिना कोई जांचे परखे, तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। और अगर इनको ढंग से जांच कर और क्लियरेंस दिया जाए, कंपनी में सारे सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको जांचा जाए, परखा जाए, उसके बाद अगर क्लियरेंस दिया जाए। जी साधना। बिल्कुल संजय, लौटूंगी आपके पास। संजय राठौड़ भी लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए, काफी ज्यादा वहां पर नुकसान भी हुआ है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं कि आगे इस तरह की कोई घटनाएं घटित ना हो? और गुरुग्राम में तो इससे पहले कई मामले भी सामने आ चुके हैं।
ना जिस तरीके से आज आग लगी है तो उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर जरूर है, और साथ ही साथ जिन लोगों के घर जलकर, यानी कि मैं बात करूं 100 के करीब जो झुग्गी जली हैं, तो अब कहीं ना कहीं राहत जो है उन तक पहुंचाई गई है। साथ ही साथ उनके खाने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की गई, और ऐसे में सुनिश्चित ये किया जाएगा कि आने वाले समय में इस तरीके की कोई घटना ना हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ेगा तो शॉर्ट सर्किट की जो शिकायतें हैं या फिर समस्या कहीं ना कहीं वो देखने को जरूर मिलेगी। और एहतियातन तौर पर दमकल विभाग की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, वो चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, रेवाड़ी हो या फिर प्रदेश की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं जरूरी जो कदम है वो उठाने होंगे। और साथ ही साथ जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या फिर जो भी कंजेस्टेड इलाके हैं जहाँ संभावना अधिक आग लगने की, वहां पर कहीं ना कहीं अपने वाहनों की सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और वहां पर वाहनों के साथ साथ दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी तैनात होने चाहिए, जिससे कि कोई ऐसी घटना होती है तो उसको समय रहते उस पर आग पर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।